Page 70.980 available. 0002. Home. Button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 316 लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जब भी इस कहानी को सुनेंगे तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे और कुछ भी अपना विचार ज़रूर रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहरहाल कहानी शुरू करते हैं। तो हमराही की बातचीत चल रही है और हमराही की 8 कहानियाँ, 8 अलग अलग एपिसोड की 8 कहानियाँ मैं आप सब तक पहुंचा चुका हूं और आपकी प्रतिक्रियाएं आजकल कम आ रही हैं, तो इस बात का थोड़ा सा दुख है, लेकिन चलिए कोई नहीं, समझा जा सकता है। गर्मियां बहुत हैं इसलिए अभी प्रतिक्रियाएं आ नहीं रही हैं। थोड़ी ठंडक होगी तो प्रतिक्रियाएं भी आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 9 की। देखिए, मैंने कहा ना कि हमें ऑब्जर्वेशन हर चीज़ का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मैं फिर से याद दिलाता हूं कि जून 2020 में हम एक कन्वेंशन करने वाले थे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे राज्य गुजरात में, और वो कोरोना की वजह से हो नहीं पाया। लेकिन मार्च में ही उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जब कोरोना नहीं आया था। और उस रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ रजिस्ट्रेशन हो गए थे, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। और उन्हीं में से एक परिवार का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनके एक सवाल ने मुझे इस परिवार को हमराही में इनवाइट करने के लिए आमंत्रित कर दिया। जब हमराही चल रहा था तब तक तो शुरू नहीं हुआ था, मार्च 2020 में तो, लेकिन उनका एक प्रश्न जो है वो मुझे दिमाग में याद था और उनकी कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे मालूम थी थोड़ी बहुत। मैंने कहा कि कभी अगर मौका मिलेगा तो इस परिवार से भी बातचीत करेंगे। और जब हमराही चल रहा था तो फिर मुझे याद आया, चलिए अब इस परिवार की तरफ देखा जाए। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राजस्थान के ही साथी मनोज सोनी जी और चंदा सोनी जी की। दरअसल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान मनोज भाई ने ये पूछा, सर वहाँ पर व्हील चेयर अवेलेबल रहेगी क्या? मैंने कहा ये सवाल क्यों कर रहे हैं भाई साहब आप? तो उन्होंने कहा, सर क्योंकि मेरी वाइफ दोनों पैरों से विकलांग है, उनके दोनों पैर नहीं हैं। ये बात सुन करके मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। अच्छा, मनोज जी स्वयं लो विज़न हैं, उनकी वाइफ पैर से विकलांग हैं, दोनों पैरों से। तो दिमाग में बस ये था कि यार देखिए, ये भी एक परिवार है जो कितने अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा है और इनको कितनी चिंता है अपनी वाइफ की, जो कि होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। अक्सर कई बार हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में हम लोग उलझ जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा एक त्याग और समर्पण की एक नई मिसाल हमें देखने को मिल रही है कि वैसे इनका घूमना फिरना भी शायद ज़्यादा नहीं होता होगा, इस लिहाज से भी तो वो मुझे ध्यान था। और फिर मैंने एपिसोड नंबर 9 में मनोज जी को आमंत्रित किया और मनोज जी खुशी खुशी तैयार हुए। और ये एक ऐसा कार्यक्रम था साथियों जो हम तीनों ने अलग अलग बैठ करके रिकॉर्ड किया। अब मैं कितनी बारीक से बारीक चीज़ें आप सबको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप हैं कि प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं, बहुत दुख का विषय है। मनोज जी की जहाँ जॉब थी राजसमंद में, वो वहाँ, मैं अजमेर में, और चंदा जी आबू रोड में। तो तीनों ही अलग अलग जगह पे बैठ करके और जूम के माध्यम से प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था, ये तो आप सब जानते ही हैं। और फिर इस कार्यक्रम में जो कुछ जानने समझने को मिला वो तो अपने आप में अनोखा था ही। उनकी कहानी, उनके विवाह की कहानी, कैसे ये लोग मिले, ये सारी बातें जो कि आप उसके लिए तो आपको एपिसोड नंबर 9 ही मैं समझता हूँ कि सुनना पड़ेगा। और किस तरह से इन्होंने
अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या मेहनत की, क्या क्या जद्दोजहद की, फिर भी उनको सफलता मिली या नहीं मिली, ये सब इस कार्यक्रम में है, एपिसोड नंबर 9 में। तो इसलिए बड़ा ही एक अनोखा कार्यक्रम था ये, और पहला ऐसा कार्यक्रम था जो मैंने बताया जैसा कि तीनों ने अलग अलग जगह बैठ कर के जूम ऐप के माध्यम से रिकॉर्डिंग की। तो याद आ जाती हैं चीज़ें। मुझे कार्यक्रम अभी रिकॉर्ड करने से पहले याद नहीं था, लेकिन बोलते बोलते मुझे ये बात याद आ गई। चलिए, अब कैसे हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों ने भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की, अब उसकी चर्चा करते हैं। कार्यक्रम नंबर 10, और 10 कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे एपिसोड नंबर 10 में शिव कुमार गर्ग जी और राखी गर्ग जी, गुड़गांव से। एक और नया राज्य हरियाणा भी आ गया, राजस्थान भी कवर हो गया। कितने, मतलब हर चीज़ हम उस समय देख रहे थे कि हर चीज़, हर पैमाना, हर कहानी अपने आप में यूनिक होनी चाहिए। अब मनोज जी और चंदा जी में आपने देख लिया, वो पैरों से विकलांग और वो लो विजन। तो अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग नज़रिया, ये सब कुछ लाने का प्रयास था। एपिसोड नंबर 10 में शिव कुमार गर्ग जी और राखी जी से हमें परिचय करवाया। एपिसोड नंबर 7 में जो हमारी मेहमान थी झरना व्यास मैम ने, झरना जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद। झरना जी ने बताया कि भाई एक परिवार है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। और उनकी कहानी भी बड़ी अनोखी, शिव कुमार जी की और राखी जी की। देखिए, जहाँ एपिसोड नंबर 10 में मैंने आप सबको बताया था, सॉरी एपिसोड नंबर 7 में मैंने आप सबको बताया था कि दोनों जीवन साथी ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने जीवन साथी को खो दिया था और बाद में वो दोनों एक हो गए, यानी झरना जी और हितेश जी। झरना जी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हितेश जी की वाइफ की डेथ हो गई थी, दोनों का एक एक बच्चा था और वो परिवार एक हुआ। ठीक है, एपिसोड नंबर 10 में क्या हुआ, यहाँ भी कहानी कुछ कुछ वैसी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अलग है। यहाँ दोनों ने ही अपने अपने जीवन साथी से तंग आकर के, परेशान होकर के डाइवोर्स लिया, तलाक लिया। एपिसोड नंबर 10 में शिव कुमार जी ने अपनी वाइफ से तलाक लिया और राखी जी ने अपने हस्बैंड से। और राखी जी की कहानी तो बड़ी ही दर्दनाक थी। उनका हस्बैंड तो ड्रिंक करके और बहुत उनके साथ ज्यादती किया करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। राखी जी की एक डॉटर भी थी। तो पुत्री को पिता मिल गए, राखी जी को हस्बैंड मिल गए, शिव कुमार जी जो कि ब्लाइंड हैं उन्हें एक साइटेड वाइफ मिल गई। राखी जी साइटेड, राखी जी मध्य प्रदेश की निवासी और शिव कुमार जी गर्ग जो है वो गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा के निवासी। तो बहुत ही दिलचस्प एपिसोड, और अब तक जो उद्देश्य था वो बिल्कुल पूरा होता जा रहा था कार्यक्रम का। सब कुछ जैसा चाहा था वैसा ही चल रहा था, सफलतापूर्वक चल रहा था। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, और इस समय आते आते 10 कार्यक्रम करते करते मेरे सामने भी एक सवाल आकर के खड़ा हो गया। लेकिन उस समय 10 कार्यक्रम करने तक उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। लेकिन उस सवाल ने एक संभावना को जन्म दिया, और फिर वो संभावना कैसे सुविधा में बदल गई ये मैं बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए एपिसोड नंबर 317 में। धन्यवाद।